Hello students, how are you all? I hope you must have made notes from the previous topic or the video which I sent you in my YouTube, and you must have made notes and learned the topic also. तो आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा प्लांट टिश्यू ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले लेट अस डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट इन प्लांट। बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा था? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इनको हमने सिंपल इसलिए बोला बेटा क्योंकि इसके जो सेल्स थे वो सारे सेल एक ही जैसे थे, सिमिलर सेम टाइप ऑफ सेल्स का कलेक्शन था, चाहे वो पैरेन्काइमा सेल्स हों, चाहे स्क्लेरेन्काइमा हो, चाहे कोलेन्काइमा हो। ये सेल्स मिल करके कोलेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमेटस टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू बना रहे थे, सेम टाइप ऑफ सेल। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो टिश्यू फॉर्म होती है वो एक नहीं बल्कि कई तरह के सेल से मिल करके बनती है, और इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। बेसिकली प्लांट में 2 मेजर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं और उनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बच्चों, जाइलम जो टिश्यू है ये टिश्यू है, याद रखो, फोकस करो। आई एम नॉट टेलिंग देम कि इट इज़ सेल, नो, दीज आर द टिश्यूज़। और ये जो टिश्यूज़ हैं ये 4 तरह के सेल्स से मिलकर के बना होता है। अभी इस टिश्यू का जब हम डायग्राम देखेंगे ना तो आप देखोगे कि अरे वाह, इसमें तो 4 अलग अलग तरह के सेल मिलकर के काम कर रहे हैं। और उन सेल्स का क्या नाम है? ट्रैकिड, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड this sclerenchyma is not given in your book, so don't get confused. You learn only trachea, vessels, xylem, parenchyma, okay, and other in phloem. They are having sieve tubes, companion cells, phloem, parenchyma and phloem fibers. ठीक है बच्चों, जाइलम में भी ये फाइबर्स होते हैं। तो 4 तरह के सेल से जाइलम मिल करके बना है टिश्यू, और 4 ही तरह के सेल से फ्लोएम भी मिलकर के बना है। और जाइलम और फ्लोएम जिस भी प्लांट में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनका एक और नाम होता है, इनको इकट्ठे हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में ही ये पाए जाते हैं, बहुत प्रिमिटिव वालों में ये नहीं होते थे। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, और ये टिश्यू सिर्फ एक ही तरह के सेल नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जाइलम किन सेल से मिलकर के बना है और उनका काम क्या है। सबसे पहले जाइलम वर्ड का मतलब होता है वुड। ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। इसके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। अब आप यहाँ डायग्राम में देखो, आपको 3 सेल्स तो बने हुए दिखे हैं, 4th का डायग्राम बुक से आप देख सकते हो। जाइलम ट्रैकिड्स, यहाँ पर देखो आपको ये पॉइंटेड सेल दिख रहा है, दैट इज़ ट्रैकिड, ये एक सेल है बच्चों। ठीक है, और दूसरा है वेसल्स और तीसरा है फाइबर। और पैरेन्काइमेटस सेल्स सिंपल ही होते हैं, आपने पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 तरह के सेल से मिलकर के ये बना होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसमें किसका होता है? फाइबर। जहाँ भी फाइबर वर्ड आएगा समझ जाना कि उसका एक ही काम है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकत देना पौधे को खड़े रहने में या पानी को कंडक्ट करने में। जाइलम का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, रूट्स से प्लांट के टिप तक पानी पहुंचाने का, और उस पानी में मिनरल्स घुले होते हैं, उन मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं जाइलम। वेसल्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये वेसल्स। ठीक है, फाइबर्स का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ट्रैकिड्स और जाइलम ये दोनों ही एक्चुअली में पानी कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? पैरेन्काइमा क्या करता है, जैसे ये हमारा ट्री है तो ऊपर की तरफ जाइलम और वेसल पानी लेके जाते हैं, और साइड में पैरेन्काइमा पानी कंडक्ट करता है। तो पैरेन्काइमा का काम होता है साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
ठीक है बच्चों, लेटरल कंडक्शन का यही मीनिंग है। लेटरल माने साइडवेज वो पानी प्रोवाइड करता है, फूड भी स्टोर करके रखता है। तो और एक और जाइलम की इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके सेल्स मोस्टली डेड होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम भी लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे घरों में पानी की जो पाइपलाइन आती है ना, और फिर वो टैप में आती है, बाथरूम में आती है, किचन में आती है, तो उसी तरह से ये लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं पानी की, चाहे फूड की। जाइलम पानी कंडक्ट करने का काम करता है, और फ्लोएम नाम से सुनो ये फूड कंडक्ट करने का काम करता है। और ये बना किन किन सेल्स से होता है? 4 तरीके के सेल्स इसमें भी हैं, सीव ट्यूब, ये और कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो फाइबर्स का फिर से काम क्या होगा? टू प्रोवाइड सपोर्ट। यहाँ पर देखो आप, फाइबर्स का सपोर्ट करने का काम है। ये साथ में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा फिर वही सेम सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो बीच में मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट, एक सेकेंड बच्चों, ओके चलो, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मोटा सा, दैट इज़ द सीव ट्यूब। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सीव ट्यूब का ही होता है। जो लीफ होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। वो फूड प्रिपेयर करती है, फोटोसिंथेसिस लीव्स करेंगी, ग्रीन पार्ट करेगा, तो वहाँ से खाना आप केवल पत्तियाँ बना के खुद के लिए थोड़ी रख लेंगी, वो तो सारे पार्ट में ट्रैवल करना है। यहाँ तक कि रूट्स में भी फूड जा कर के स्टोर होता है। जितनी सब्जियाँ और फल हमको जो ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, तो लीफ ने सारा फूड जो है जाके वहाँ स्टोर कर दिया है, तभी तो वो हमको मीठा लगता है। शकरकंद हो गया, ओल हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनके अंदर स्टोर्ड फूड है। ठीक है, तो लीव्स जो खाना बनाती हैं वो हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। और उसमें सबसे बड़ा हेल्प कौन करता है बच्चों? सबसे बड़ा हेल्प उसमें हमको करता है ये सीव ट्यूब। इसमें परफोरेशंस यानी होल्स, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से खाना नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। पानी कहाँ मूव करेगा? जाइलम वेसल्स पानी कहाँ से लेके जाती हैं? नीचे से ऊपर टिप की तरफ लेकर के जाती हैं। तो इसका जो फ्लो होता है वेसल्स का, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। जबकि जो फ्लोएम का जो फ्लो होता है, फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स में से खाना जा रहा है, फूड जा रहा है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी नीचे की तरफ भी कंडक्शन होता है और ऊपर जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं, टिप है, फ्लावर है, बेड है, वहाँ तक भी तो एनर्जी पहुँचनी है। तो फूड जब वहाँ तक भी पहुँचना है, तो जो सीव ट्यूब्स हैं वो दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शनल फूड को कैरी करती हैं। ठीक है बच्चों, और इसके मोस्टली सेल जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो ये हो गया। चलो अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों ही वैस्कुलर टिश्यू हैं, लेकिन एक वाटर और मिनरल कंडक्ट करती है, दूसरा जो है वो फूड कंडक्ट करती है। जाइलम भी 4 सेल से बना है, फ्लोएम भी 4 सेल से बना है, लेकिन जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। बाकी मेजर पोर्शन जो है जाइलम सेल्स का, जाइलम टिश्यू जिन सेल से बना है वो सब डेड होते हैं, केवल पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जबकि यदि हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में ऑल द एलिमेंट्स आर लिविंग एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, केवल फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 90% जो फ्लोएम है वो लिविंग होता है, और यहाँ पर उल्टा क्या हो जा रहा है? 90% जाइलम डेड होता है। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा डिफरेंस क्या आ गया कि जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाता है वाटर मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है मिनरल्स का। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जाइलम वेसल जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है, और ये फ्लोएम वेसल यानी कि सीव ट्यूब्स हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वाटर और मिनरल्स का, वो केवल ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल है। जबकि फ्लोएम में देखो ये परफोरेशंस है, परफोरेशन माने जालीदार। ठीक है, तो इसमें से देखो खाना ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा है और नीचे की तरफ भी मूव कर रहा है, इसी को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल
अबाउट द प्लांट टिश्यूज़, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है. नाउ मेक प्रॉपर नोट्स एंड लर्न देम. ये अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा ना, तो एनिमल टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो तो हमारी अपनी बॉडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन किस टिश्यू से बने हैं, तो वो और इंटरेस्टिंग होगा. बट प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल टिल देन. ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.